गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। तो आज के अनमोल वचन है कि ब्यास में लंगर कभी खत्म क्यों नहीं होता। ऐसा क्या है ब्यास में जो वहां पर कभी लंगर की सेवा समाप्त नहीं होती है। तो अगर आप जी देखें, जब भी बाबा जी दर्शन के लिए आते हैं, पंडाल में दर्शन देते हैं, उसके बाद लंगर वालों को दर्शन दिए जाते हैं, तो आप जी ने वहाँ पर देखा होगा कि लंगर का जो प्रसाद है वो बढ़ता ही जाता है, कभी समाप्त ही नहीं होता। ये मेरा भी अनुभव है। एक बार मैं भी सेवा में गई थी, लंगर सेवा। तो उस टाइम ऐसा ही था, दर्शन हुए, लंगर वालों को बाद में दर्शन होते हैं, तो हमें भी बुलाया गया। ये अभी दर्शन होने वाले हैं, सभी जो संगत हैं, सेवादार हैं, वो बैठ जाए। तो लंगर पर भी बाबा जी ने अच्छी सी दृष्टि डाली अपनी। उस दिन हम लोगों ने ज़्यादा सेवा नहीं की, बाकी डेज के कंपेरिजन में हमारी सेवा उस दिन कम थी। और जबकि आप सोचें कि जिस दिन भंडारा होता है उस दिन तो कितनी ज़्यादा संगत होती है। और मैं हैरान थी कि इतनी ज़्यादा संगत है आज तो हमें ज़्यादा सेवा करनी चाहिए थी, लेकिन हमें छुट्टी मिली थी ज़्यादा। तो मुझे बाद में ध्यान में आया कि ये कुछ तो चमत्कार है, कुछ तो बाबा जी का जादू है, मैजिक है जो उस प्रसाद में पड़ता है। तो ऐसे नहीं वो प्रसाद एक मैजिक बन जाता है, उसमें कुछ शक्ति है, उस परमात्मा का आशीर्वाद होता है। वो सच्चे भक्तों के लिए होता है, जो वहाँ पे सच्चे दिल से, सच्ची श्रद्धा से जाते हैं, सेवा करते हैं और निस्वार्थ सेवा करते हैं। उसमें कोई भी स्वार्थ नहीं छिपा होता है कि आज मैं सेवा करूँगा तो कल मुझे मेवा मिलने वाला है, इसका कोई अच्छा खासा फल मिलने वाला है। तो ऐसा उसमें कुछ भी नहीं होता है। जाते हैं वहाँ पर, चाहे वहाँ पे कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, हर संप्रदाय के लोग आपको वहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो यही है सच्चा प्रेम, सच्ची भक्ति, सच्ची आस्था उस परमात्मा के लिए। हम सभी को भी चाहिए कि हम सब भी प्रेम से रहें, चाहे जहाँ भी रहें, अपने घरों में रहें, कहीं पर भी रहें, सदैव अपने हृदय में प्रेम बनाकर रखें, अपने मन को हमेशा शांत रखें, उस परमात्मा की तरफ ध्यान लगाएं, उनका भजन सिमरन करें। हम सब की ये ड्यूटी है, परमात्मा ने हमें ये ड्यूटी दी है कि हमें उनका आदर करना है, सम्मान करना है। जो उन्होंने हमें बख्शा है, उन्होंने हमें जो दिया है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है। आज के ज़माने में अगर देखें तो हर इंसान बिजी है। वो रील्स तो ज़रूर चला लेगा, 10-15 सेकंड, 30 सेकंड की रील्स जो होती है उसे चलाने में वो घंटों बिता सकता है। लेकिन परमात्मा को याद करने के लिए हम लोगों के पास 1-2 मिनट का भी समय नहीं होता है। तो ये सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों है। जिस परमात्मा ने इस सृष्टि को बनाया है, इस सृष्टि की रचना की है, जो हमें हर वक्त देख रहा है, अपनी दृष्टि हम पर डाले है, हम उसे भूले बैठे हैं। हमें उसे याद करना है, हमेशा अपने दिल में बसा के रखना है, हमेशा नाम जपना है, उनकी आराधना करनी है और बस प्रेम ही प्रेम बांटना है। किसी के साथ ऊंचा नीचा बोलने की जरूरत नहीं है। उन सब के अंदर भी वो परमात्मा निवास करता है। हम सब के अंदर वो परमात्मा खुद बैठा है। हम कौन होते हैं किसी के ऊपर उंगली उठाने वाले, वो परमात्मा सब देखता है। तो ये थी आज की अनमोल बातें। शायद आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और ज़रूर इस चैनल से जुड़े रहें इन फ्यूचर की वीडियोस के लिए भी। राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। तो आज के अनमोल वचन है कि ब्यास में लंगर कभी खत्म क्यों नहीं होता।
ऐसा क्या है ब्यास में जो वहाँ पर कभी लंगर की सेवा समाप्त नहीं होती है। तो अगर आप जी देखें, जब भी बाबा जी दर्शन के लिए आते हैं, पंडाल में दर्शन देते हैं, उसके बाद लंगर वालों को दर्शन दिए जाते हैं, तो आप जी ने वहाँ पर देखा होगा कि लंगर का जो प्रसाद है वो बढ़ता ही जाता है, कभी समाप्त ही नहीं होता। ये मेरा भी अनुभव है। एक बार मैं भी सेवा में गई थी, लंगर सेवा, तो उस टाइम ऐसा ही था, दर्शन हुए, लंगर वालों को बाद में दर्शन होते हैं, तो हमें भी बुलाया गया, ये अभी दर्शन होने वाले हैं, सभी जो संगत हैं, सेवादार हैं, वो बैठ जाए। तो लंगर पर भी बाबा जी ने अच्छी सी दृष्टि डाली अपनी। उस दिन हम लोगों ने ज़्यादा सेवा नहीं की, बाकी डेज के कंपेरिजन में हमारी सेवा उस दिन कम थी। और जबकि आप सोचें कि जिस दिन भंडारा होता है उस दिन तो कितनी ज़्यादा संगत होती है, और मैं हैरान थी कि इतनी ज़्यादा संगत है आज तो हमें ज़्यादा सेवा करनी चाहिए थी, लेकिन हमें छुट्टी मिली थी ज़्यादा। तो मुझे बाद में ध्यान में आया कि ये कुछ तो चमत्कार है, कुछ तो बाबा जी का जादू है, मैजिक है जो उस प्रसाद में पड़ता है। तो ऐसे नहीं वो प्रसाद एक मैजिक बन जाता है, उसमें कुछ शक्ति है, उस परमात्मा का आशीर्वाद होता है, वो सच्चे भक्तों के लिए होता है, जो वहाँ पे सच्चे दिल से, सच्ची श्रद्धा से जाते हैं, सेवा करते हैं और निस्वार्थ सेवा करते हैं। उसमें कोई भी स्वार्थ नहीं छिपा होता है कि आज मैं सेवा करूँगा तो कल मुझे मेवा मिलने वाला है, इसका कोई अच्छा खासा फल मिलने वाला है, तो ऐसा उसमें कुछ भी नहीं होता है। जाते हैं वहाँ पर, चाहे वहाँ पे कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, हर संप्रदाय के लोग आपको वहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो यही है सच्चा प्रेम, सच्ची भक्ति, सच्ची आस्था उस परमात्मा के लिए। हम सभी को भी चाहिए कि हम सब भी प्रेम से रहें, चाहे जहाँ भी रहें, अपने घरों में रहें, कहीं पर भी रहें, सदैव अपने हृदय में प्रेम बनाकर रखें, अपने मन को हमेशा शांत रखें, उस परमात्मा की तरफ ध्यान लगाएं, उनका भजन सिमरन करें। हम सब की ये ड्यूटी है, परमात्मा ने हमें ये ड्यूटी दी है कि हमें उनका आदर करना है, सम्मान करना है, जो उन्होंने हमें बख्शा है, उन्होंने हमें जो दिया है उसकी रिस्पेक्ट करनी है। आज के ज़माने में अगर देखें तो हर इंसान बिजी है, वो रील्स तो ज़रूर चला लेगा, 10-15 सेकंड 30 सेकंड की रील्स जो होती है उसे चलाने में वो घंटों बिता सकता है, लेकिन परमात्मा को याद करने के लिए हम लोगों के पास 1-2 मिनट का भी समय नहीं होता है। तो ये सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों है। जिस परमात्मा ने इस सृष्टि को बनाया है, इस सृष्टि की रचना की है, जो हमें हर वक्त देख रहा है, अपनी दृष्टि हम पर डाले है, हम उसे भूले बैठे हैं। हमें उसे याद करना है, हमेशा अपने दिल में बसा के रखना है, हमेशा नाम जपना है, उनकी आराधना करनी है और बस प्रेम ही प्रेम बांटना है। किसी के साथ ऊंचा नीचा बोलने की जरूरत नहीं है। उन सब के अंदर भी वो परमात्मा निवास करता है। हम सब के अंदर वो परमात्मा खुद बैठा है। हम कौन होते हैं किसी के ऊपर उंगली उठाने वाले, वो परमात्मा सब देखता है। तो ये थी आज की अनमोल बातें, शायद आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और ज़रूर इस चैनल से जुड़े रहें इन फ्यूचर की वीडियोस के लिए भी। राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। तो आज के अनमोल वचन है कि ब्यास में लंगर कभी खत्म क्यों नहीं होता। ऐसा क्या है ब्यास में जो वहाँ पर कभी लंगर की सेवा समाप्त नहीं होती है। तो अगर आप जी देखें,
जब भी बाबा जी दर्शन के लिए आते हैं, पंडाल में दर्शन देते हैं, उसके बाद लंगर वालों को दर्शन दिए जाते हैं, तो आप जी ने वहाँ पर देखा होगा कि लंगर का जो प्रसाद है वो बढ़ता ही जाता है, कभी समाप्त ही नहीं होता। ये मेरा भी अनुभव है। एक बार मैं भी सेवा में गई थी, लंगर सेवा, तो उस टाइम ऐसा ही था, दर्शन हुए, लंगर वालों को बाद में दर्शन होते हैं, तो हमें भी बुलाया गया, ये अभी दर्शन होने वाले हैं, सभी जो संगत हैं, सेवादार हैं, वो बैठ जाए। तो लंगर पर भी बाबा जी ने अच्छी सी दृष्टि डाली अपनी। उस दिन हम लोगों ने ज़्यादा सेवा नहीं की, बाकी डेज के कंपेरिजन में हमारी सेवा उस दिन कम थी। और जबकि आप सोचें कि जिस दिन भंडारा होता है उस दिन तो कितनी ज़्यादा संगत होती है, और मैं हैरान थी कि इतनी ज़्यादा संगत है आज तो हमें ज़्यादा सेवा करनी चाहिए थी, लेकिन हमें छुट्टी मिली थी ज़्यादा। तो मुझे बाद में ध्यान में आया कि ये कुछ तो चमत्कार है, कुछ तो बाबा जी का जादू है, मैजिक है, जो उस प्रसाद में पड़ता है। तो ऐसे नहीं वो प्रसाद एक मैजिक बन जाता है, उसमें कुछ शक्ति है, उस परमात्मा का आशीर्वाद होता है, वो सच्चे भक्तों के लिए होता है, जो वहाँ पे सच्चे दिल से, सच्ची श्रद्धा से जाते हैं, सेवा करते हैं और निस्वार्थ सेवा करते हैं। उसमें कोई भी स्वार्थ नहीं छिपा होता है कि आज मैं सेवा करूँगा तो कल मुझे मेवा मिलने वाला है, इसका कोई अच्छा खासा फल मिलने वाला है, तो ऐसा उसमें कुछ भी नहीं होता है। जाते हैं वहाँ पर, चाहे वहाँ पे कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, हर संप्रदाय के लोग आपको वहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो यही है सच्चा प्रेम, सच्ची भक्ति, सच्ची आस्था उस परमात्मा के लिए। हम सभी को भी चाहिए कि हम सब भी प्रेम से रहें, चाहे जहाँ भी रहें, अपने घरों में रहें, कहीं पर भी रहें, सदैव अपने हृदय में प्रेम बनाकर रखें, अपने मन को हमेशा शांत रखें, उस परमात्मा की तरफ ध्यान लगाएं, उनका भजन सिमरन करें। हम सब की ड्यूटी है, परमात्मा ने हमें ये ड्यूटी दी है कि हमें उनका आदर करना है, सम्मान करना है, जो उन्होंने हमें बख्शा है, उन्होंने हमें जो दिया है उसकी रिस्पेक्ट करनी है। आज के ज़माने में अगर देखें तो हर इंसान बिजी है, वो रील्स तो ज़रूर चला लेगा, 10-15 सेकंड 30 सेकंड की रील्स जो होती है उसे चलाने में वो घंटों बिता सकता है, लेकिन परमात्मा को याद करने के लिए हम लोगों के पास 1-2 मिनट का भी समय नहीं होता है। तो ये सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों है। जिस परमात्मा ने इस सृष्टि को बनाया है, इस सृष्टि की रचना की है, जो हमें हर वक्त देख रहा है, अपनी दृष्टि हम पर डाले है, हम उसे भूले बैठे हैं। हमें उसे याद करना है, हमेशा अपने दिल में बसा के रखना है, हमेशा नाम जपना है, उनकी आराधना करनी है और बस प्रेम ही प्रेम बांटना है। किसी के साथ ऊंचा नीचा बोलने की जरूरत नहीं है। उन सब के अंदर भी वो परमात्मा निवास करता है। हम सब के अंदर वो परमात्मा खुद बैठा है। हम कौन होते हैं किसी के ऊपर उंगली उठाने वाले, वो परमात्मा सब देखता है। तो ये थी आज की अनमोल बातें, शायद आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और ज़रूर इस चैनल से जुड़े रहें इन फ्यूचर की वीडियोस के लिए भी। राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। तो आज के अनमोल वचन है कि ब्यास में लंगर कभी खत्म क्यों नहीं होता। ऐसा क्या है ब्यास में जो वहाँ पर कभी लंगर की सेवा समाप्त नहीं होती है। तो अगर आप जी देखें, जब भी बाबा जी दर्शन के लिए आते हैं, पंडाल में दर्शन देते हैं, उसके बाद लंगर वालों को दर्शन दिए जाते हैं, तो आप जी ने वहाँ पर
देखा होगा कि लंगर का जो प्रसाद है वो बढ़ता ही जाता है, कभी समाप्त ही नहीं होता। ये मेरा भी अनुभव है। एक बार मैं भी सेवा में गई थी, लंगर सेवा। तो उस टाइम ऐसा ही था, दर्शन हुए। लंगर वालों को बाद में दर्शन होते हैं, तो हमें भी बुलाया गया, ये अभी दर्शन होने वाले हैं, सभी जो संगत हैं, सेवादार हैं, वो बैठ जाए। तो लंगर पर भी बाबा जी ने अच्छी सी दृष्टि डाली अपनी। उस दिन हम लोगों ने ज़्यादा सेवा नहीं की, बाकी डेज के कंपेरिजन में हमारी सेवा उस दिन कम थी। और जबकि आप सोचें कि जिस दिन भंडारा होता है उस दिन तो कितनी ज़्यादा संगत होती है। और मैं हैरान थी कि इतनी ज़्यादा संगत है आज तो हमें ज़्यादा सेवा करनी चाहिए थी, लेकिन हमें छुट्टी मिली थी ज़्यादा। तो मुझे बाद में ध्यान में आया कि ये कुछ तो चमत्कार है, कुछ तो बाबा जी का जादू है, मैजिक है जो उस प्रसाद में पड़ता है। तो ऐसे नहीं वो प्रसाद एक मैजिक बन जाता है, उसमें कुछ शक्ति है, उस परमात्मा का आशीर्वाद होता है। वो सच्चे भक्तों के लिए होता है, जो वहाँ पे सच्चे दिल से, सच्ची श्रद्धा से जाते हैं, सेवा करते हैं और निस्वार्थ सेवा करते हैं। उसमें कोई भी स्वार्थ नहीं छिपा होता है कि आज मैं सेवा करूँगा तो कल मुझे मेवा मिलने वाला है, इसका कोई अच्छा खासा फल मिलने वाला है। तो ऐसा उसमें कुछ भी नहीं होता है। जाते हैं वहाँ पर, चाहे वहाँ पे कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, हर संप्रदाय के लोग आपको वहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो यही है सच्चा प्रेम, सच्ची भक्ति, सच्ची आस्था उस परमात्मा के लिए। हम सभी को भी चाहिए कि हम सब भी प्रेम से रहें, चाहे जहाँ भी रहें, अपने घरों में रहें, कहीं पर भी रहें, सदैव अपने हृदय में प्रेम बनाकर रखें, अपने मन को हमेशा शांत रखें, उस परमात्मा की तरफ ध्यान लगाएं, उनका भजन सिमरन करें। हम सब की ये ड्यूटी है, परमात्मा ने हमें ये ड्यूटी दी है कि हमें उनका आदर करना है, सम्मान करना है, जो उन्होंने हमें बख्शा है, उन्होंने हमें जो दिया है उसकी रिस्पेक्ट करनी है। आज के ज़माने में अगर देखें तो हर इंसान बिजी है। वो रील्स तो ज़रूर चला लेगा, 10-15 सेकंड, 30 सेकंड की रील्स जो होती है उसे चलाने में वो घंटों बिता सकता है, लेकिन परमात्मा को याद करने के लिए हम लोगों के पास 1-2 मिनट का भी समय नहीं होता है। तो ये सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों है। जिस परमात्मा ने इस सृष्टि को बनाया है, इस सृष्टि की रचना की है, जो हमें हर वक्त देख रहा है, अपनी दृष्टि हम पर डाले है, हम उसे भूले बैठे हैं। हमें उसे याद करना है, हमेशा अपने दिल में बसा के रखना है, हमेशा नाम जपना है, उनकी आराधना करनी है और बस प्रेम ही प्रेम बांटना है। किसी के साथ ऊंचा नीचा बोलने की जरूरत नहीं है। उन सब के अंदर भी वो परमात्मा निवास करता है। हम सब के अंदर वो परमात्मा खुद बैठा है। हम कौन होते हैं किसी के ऊपर उंगली उठाने वाले, वो परमात्मा सब देखता है। तो ये थी आज की अनमोल बातें। शायद आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और ज़रूर इस चैनल से जुड़े रहें इन फ्यूचर की वीडियोस के लिए भी। राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। तो आज के अनमोल वचन है कि ब्यास में लंगर कभी खत्म क्यों नहीं होता। ऐसा क्या है ब्यास में जो वहाँ पर कभी लंगर की सेवा समाप्त नहीं होती है। तो अगर आप जी देखें, जब भी बाबा जी दर्शन के लिए आते हैं, पंडाल में दर्शन देते हैं, उसके बाद लंगर वालों को दर्शन दिए जाते हैं, तो आप जी ने वहाँ पर देखा होगा कि लंगर का जो प्रसाद है वो बढ़ता ही जाता है, कभी समाप्त ही नहीं होता। ये मेरा भी अनुभव है।
एक बार मैं भी सेवा में गई थी, लंगर सेवा। तो उस टाइम ऐसा ही था, दर्शन हुए। लंगर वालों को बाद में दर्शन होते हैं, तो हमें भी बुलाया गया, ये अभी दर्शन होने वाले हैं, सभी जो संगत हैं, सेवादार हैं, वो बैठ जाए। तो लंगर पर भी बाबा जी ने अच्छी सी दृष्टि डाली अपनी। उस दिन हम लोगों ने ज़्यादा सेवा नहीं की, बाकी डेज के कंपेरिजन में हमारी सेवा उस दिन कम थी। और जबकि आप सोचें कि जिस दिन भंडारा होता है उस दिन तो कितनी ज़्यादा संगत होती है। और मैं हैरान थी कि इतनी ज़्यादा संगत है आज तो हमें ज़्यादा सेवा करनी चाहिए थी, लेकिन हमें छुट्टी मिली थी ज़्यादा। तो मुझे बाद में ध्यान में आया कि ये कुछ तो चमत्कार है, कुछ तो बाबा जी का जादू है, मैजिक है, जो उस प्रसाद में पड़ता है। तो ऐसे नहीं वो प्रसाद एक मैजिक बन जाता है, उसमें कुछ शक्ति है, उस परमात्मा का आशीर्वाद होता है। वो सच्चे भक्तों के लिए होता है, जो वहाँ पे सच्चे दिल से, सच्ची श्रद्धा से जाते हैं, सेवा करते हैं और निस्वार्थ सेवा करते हैं। उसमें कोई भी स्वार्थ नहीं छिपा होता है कि आज मैं सेवा करूँगा तो कल मुझे मेवा मिलने वाला है, इसका कोई अच्छा खासा फल मिलने वाला है। तो ऐसा उसमें कुछ भी नहीं होता है। जाते हैं वहाँ पर, चाहे वहाँ पे कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, हर संप्रदाय के लोग आपको वहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो यही है सच्चा प्रेम, सच्ची भक्ति, सच्ची आस्था उस परमात्मा के लिए। हम सभी को भी चाहिए कि हम सब भी प्रेम से रहें, चाहे जहाँ भी रहें, अपने घरों में रहें, कहीं पर भी रहें, सदैव अपने हृदय में प्रेम बनाकर रखें, अपने मन को हमेशा शांत रखें, उस परमात्मा की तरफ ध्यान लगाएं, उनका भजन सिमरन करें। हम सब की ये ड्यूटी है, परमात्मा ने हमें ये ड्यूटी दी है कि हमें उनका आदर करना है, सम्मान करना है, जो उन्होंने हमें बख्शा है, उन्होंने हमें जो दिया है उसकी रिस्पेक्ट करनी है। आज के ज़माने में अगर देखें तो हर इंसान बिजी है। वो रील्स तो ज़रूर चला लेगा, 10-15 सेकंड, 30 सेकंड की रील्स जो होती है उसे चलाने में वो घंटों बिता सकता है, लेकिन परमात्मा को याद करने के लिए हम लोगों के पास 1-2 मिनट का भी समय नहीं होता है। तो ये सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों है। जिस परमात्मा ने इस सृष्टि को बनाया है, इस सृष्टि की रचना की है, जो हमें हर वक्त देख रहा है, अपनी दृष्टि हम पर डाले है, हम उसे भूले बैठे हैं। हमें उसे याद करना है, हमेशा अपने दिल में बसा के रखना है, हमेशा नाम जपना है, उनकी आराधना करनी है और बस प्रेम ही प्रेम बांटना है। किसी के साथ ऊंचा नीचा बोलने की जरूरत नहीं है। उन सब के अंदर भी वो परमात्मा निवास करता है। हम सब के अंदर वो परमात्मा खुद बैठा है। हम कौन होते हैं किसी के ऊपर उंगली उठाने वाले, वो परमात्मा सब देखता है। तो ये थी आज की अनमोल बातें। शायद आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और ज़रूर इस चैनल से जुड़े रहें इन फ्यूचर की वीडियोस के लिए भी। राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। तो आज के अनमोल वचन है कि ब्यास में लंगर कभी खत्म क्यों नहीं होता। ऐसा क्या है ब्यास में जो वहाँ पर कभी लंगर की सेवा समाप्त नहीं होती है। तो अगर आप जी देखें, जब भी बाबा जी दर्शन के लिए आते हैं, पंडाल में दर्शन देते हैं, उसके बाद लंगर वालों को दर्शन दिए जाते हैं, तो आप जी ने वहाँ पर देखा होगा कि लंगर का जो प्रसाद है वो बढ़ता ही जाता है, कभी समाप्त ही नहीं होता। ये मेरा भी अनुभव है। एक बार मैं भी सेवा में गई थी, लंगर सेवा। तो उस टाइम ऐसा ही था, दर्शन हुए।
लंगर वालों को बाद में दर्शन होते हैं, तो हमें भी बुलाया गया। ये अभी दर्शन होने वाले हैं, सभी जो संगत हैं, सेवादार हैं, वो बैठ जाए। तो लंगर पर भी बाबा जी ने अच्छी सी दृष्टि डाली अपनी। उस दिन हम लोगों ने ज़्यादा सेवा नहीं की, बाकी डेज के कंपेरिजन में हमारी सेवा उस दिन कम थी। और जबकि आप सोचें कि जिस दिन भंडारा होता है उस दिन तो कितनी ज़्यादा संगत होती है। और मैं हैरान थी कि इतनी ज़्यादा संगत है आज तो हमें ज़्यादा सेवा करनी चाहिए थी, लेकिन हमें छुट्टी मिली थी ज़्यादा। तो मुझे बाद में ध्यान में आया कि ये कुछ तो चमत्कार है, कुछ तो बाबा जी का जादू है, मैजिक है जो उस प्रसाद में पड़ता है। तो ऐसे नहीं वो प्रसाद एक मैजिक बन जाता है, उसमें कुछ शक्ति है, उस परमात्मा का आशीर्वाद होता है। वो सच्चे भक्तों के लिए होता है, जो वहाँ पे सच्चे दिल से, सच्ची श्रद्धा से जाते हैं, सेवा करते हैं और निस्वार्थ सेवा करते हैं। उसमें कोई भी स्वार्थ नहीं छिपा होता है कि आज मैं सेवा करूँगा तो कल मुझे मेवा मिलने वाला है, इसका कोई अच्छा खासा फल मिलने वाला है। तो ऐसा उसमें कुछ भी नहीं होता है। जाते हैं वहाँ पर, चाहे वहाँ पे कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, हर संप्रदाय के लोग आपको वहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो यही है सच्चा प्रेम, सच्ची भक्ति, सच्ची आस्था उस परमात्मा के लिए। हम सभी को भी चाहिए कि हम सब भी प्रेम से रहें, चाहे जहाँ भी रहें, अपने घरों में रहें, कहीं पर भी रहें, सदैव अपने हृदय में प्रेम बनाकर रखें, अपने मन को हमेशा शांत रखें, उस परमात्मा की तरफ ध्यान लगाएं, उनका भजन सिमरन करें। हम सब की ये ड्यूटी है, परमात्मा ने हमें ये ड्यूटी दी है कि हमें उनका आदर करना है, सम्मान करना है। जो उन्होंने हमें बख्शा है, उन्होंने हमें जो दिया है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है। आज के ज़माने में अगर देखें तो हर इंसान बिजी है। वो रील्स तो ज़रूर चला लेगा, 10-15 सेकंड, 30 सेकंड की रील्स जो होती है उसे चलाने में वो घंटों बिता सकता है, लेकिन परमात्मा को याद करने के लिए हम लोगों के पास 1-2 मिनट का भी समय नहीं होता है। तो ये सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों है। जिस परमात्मा ने इस सृष्टि को बनाया है, इस सृष्टि की रचना की है, जो हमें हर वक्त देख रहा है, अपनी दृष्टि हम पर डाले है, हम उसे भूले बैठे हैं। हमें उसे याद करना है, हमेशा अपने दिल में बसा के रखना है, हमेशा नाम जपना है, उनकी आराधना करनी है और बस प्रेम ही प्रेम बांटना है। किसी के साथ ऊंचा नीचा बोलने की जरूरत नहीं है। उन सब के अंदर भी वो परमात्मा निवास करता है। हम सब के अंदर वो परमात्मा खुद बैठा है। हम कौन होते हैं किसी के ऊपर उंगली उठाने वाले? वो परमात्मा सब देखता है। तो ये थी आज की अनमोल बातें। शायद आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और ज़रूर इस चैनल से जुड़े रहें इन फ्यूचर की वीडियोस के लिए भी। राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। तो आज के अनमोल वचन है कि ब्यास में लंगर कभी खत्म क्यों नहीं होता। ऐसा क्या है ब्यास में जो वहाँ पर कभी लंगर की सेवा समाप्त नहीं होती है। तो अगर आप जी देखें, जब भी बाबा जी दर्शन के लिए आते हैं, पंडाल में दर्शन देते हैं, उसके बाद लंगर वालों को दर्शन दिए जाते हैं, तो आप जी ने वहाँ पर देखा होगा कि लंगर का जो प्रसाद है वो बढ़ता ही जाता है, कभी समाप्त ही नहीं होता। ये मेरा भी अनुभव है। एक बार मैं भी सेवा में गई थी, लंगर सेवा। तो उस टाइम ऐसा ही था, दर्शन हुए, लंगर वालों को बाद में दर्शन होते हैं, तो हमें भी बुलाया गया। ये अभी दर्शन होने वाले हैं, सभी जो संगत हैं, सेवादार हैं, वो बैठ जाए।
तो लंगर पर भी बाबा जी ने अच्छी सी दृष्टि डाली अपनी। उस दिन हम लोगों ने ज़्यादा सेवा नहीं की, बाकी डेज के कंपेरिजन में हमारी सेवा उस दिन कम थी। और जबकि आप सोचें कि जिस दिन भंडारा होता है उस दिन तो कितनी ज़्यादा संगत होती है। और मैं हैरान थी कि इतनी ज़्यादा संगत है आज तो हमें ज़्यादा सेवा करनी चाहिए थी, लेकिन हमें छुट्टी मिली थी ज़्यादा। तो मुझे बाद में ध्यान में आया कि ये कुछ तो चमत्कार है, कुछ तो बाबा जी का जादू है, मैजिक है जो उस प्रसाद में पड़ता है। तो ऐसे नहीं वो प्रसाद एक मैजिक बन जाता है, उसमें कुछ शक्ति है, उस परमात्मा का आशीर्वाद होता है। वो सच्चे भक्तों के लिए होता है जो वहाँ पे सच्चे दिल से, सच्ची श्रद्धा से जाते हैं, सेवा करते हैं और निस्वार्थ सेवा करते हैं। उसमें कोई भी स्वार्थ नहीं छिपा होता है कि आज मैं सेवा करूँगा तो कल मुझे मेवा मिलने वाला है, इसका कोई अच्छा खासा फल मिलने वाला है। तो ऐसा उसमें कुछ भी नहीं होता है। जाते हैं वहाँ पर, चाहे वहाँ पे कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, हर संप्रदाय के लोग आपको वहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो यही है सच्चा प्रेम, सच्ची भक्ति, सच्ची आस्था उस परमात्मा के लिए। हम सभी को भी चाहिए कि हम सब भी प्रेम से रहें, चाहे जहाँ भी रहें, अपने घरों में रहें, कहीं पर भी रहें, सदैव अपने हृदय में प्रेम बनाकर रखें, अपने मन को हमेशा शांत रखें, उस परमात्मा की तरफ ध्यान लगाएं, उनका भजन सिमरन करें। हम सब की ये ड्यूटी है, उस परमात्मा ने हमें ये ड्यूटी दी है कि हमें उनका आदर करना है, सम्मान करना है। जो उन्होंने हमें बख्शा है, उन्होंने हमें जो दिया है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है। आज के ज़माने में अगर देखें तो हर इंसान बिजी है। वो रील्स तो ज़रूर चला लेगा, 10-15 सेकंड, 30 सेकंड की रील्स जो होती है उसे चलाने में वो घंटों बिता सकता है। लेकिन परमात्मा को याद करने के लिए हम लोगों के पास 1-2 मिनट का भी समय नहीं होता है। तो ये सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों है। जिस परमात्मा ने इस सृष्टि को बनाया है, इस सृष्टि की रचना की है, जो हमें हर वक्त देख रहा है, अपनी दृष्टि हम पर डाले है, हम उसे भूले बैठे हैं। हमें उसे याद करना है, हमेशा अपने दिल में बसा के रखना है, हमेशा नाम जपना है, उनकी आराधना करनी है और बस प्रेम ही प्रेम बांटना है। किसी के साथ ऊंचा नीचा बोलने की जरूरत नहीं है। उन सब के अंदर भी वो परमात्मा निवास करता है। हम सब के अंदर वो परमात्मा खुद बैठा है। हम कौन होते हैं किसी के ऊपर उंगली उठाने वाले, वो परमात्मा सब देखता है। तो ये थी आज की अनमोल बातें। शायद आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और ज़रूर इस चैनल से जुड़े रहें इन फ्यूचर की वीडियोस के लिए भी। राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। तो आज के अनमोल वचन है कि ब्यास में लंगर कभी खत्म क्यों नहीं होता। ऐसा क्या है ब्यास में जो वहाँ पर कभी लंगर की सेवा समाप्त नहीं होती है। तो अगर आप जी देखें, जब भी बाबा जी दर्शन के लिए आते हैं, पंडाल में दर्शन देते हैं, उसके बाद लंगर वालों को दर्शन दिए जाते हैं, तो आप जी ने वहाँ पर देखा होगा कि लंगर का जो प्रसाद है वो बढ़ता ही जाता है, कभी समाप्त ही नहीं होता। ये मेरा भी अनुभव है। एक बार मैं भी सेवा में गई थी, लंगर सेवा। तो उस टाइम ऐसा ही था, दर्शन हुए, लंगर वालों को बाद में दर्शन होते हैं, तो हमें भी बुलाया गया, ये अभी दर्शन होने वाले हैं, सभी जो संगत हैं, सेवादार हैं, वो बैठ जाए। तो लंगर पर भी बाबा जी ने अच्छी सी दृष्टि डाली अपनी। उस दिन हम लोगों ने ज़्यादा सेवा नहीं की, बाकी डेज के कंपेरिजन में हमारी सेवा उस दिन कम थी।
और जबकि आप सोचें कि जिस दिन भंडारा होता है उस दिन तो कितनी ज़्यादा संगत होती है। और मैं हैरान थी कि इतनी ज़्यादा संगत है आज तो हमें ज़्यादा सेवा करनी चाहिए थी, लेकिन हमें छुट्टी मिली थी ज़्यादा। तो मुझे बाद में ध्यान में आया कि ये कुछ तो चमत्कार है, कुछ तो बाबा जी का जादू है, मैजिक है जो उस प्रसाद में पड़ता है। तो ऐसे नहीं वो प्रसाद एक मैजिक बन जाता है, उसमें कुछ शक्ति है, उस परमात्मा का आशीर्वाद होता है। वो सच्चे भक्तों के लिए होता है जो वहाँ पे सच्चे दिल से, सच्ची श्रद्धा से जाते हैं, सेवा करते हैं और निस्वार्थ सेवा करते हैं। उसमें कोई भी स्वार्थ नहीं छिपा होता है कि आज मैं सेवा करूँगा तो कल मुझे मेवा मिलने वाला है, इसका कोई अच्छा खासा फल मिलने वाला है। तो ऐसा उसमें कुछ भी नहीं होता है। जाते हैं वहाँ पर, चाहे वहाँ पे कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, हर संप्रदाय के लोग आपको वहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो यही है सच्चा प्रेम, सच्ची भक्ति, सच्ची आस्था उस परमात्मा के लिए। हम सभी को भी चाहिए कि हम सब भी प्रेम से रहें, चाहे जहाँ भी रहें, अपने घरों में रहें, कहीं पर भी रहें, सदैव अपने हृदय में प्रेम बनाकर रखें, अपने मन को हमेशा शांत रखें, उस परमात्मा की तरफ ध्यान लगाएं, उनका भजन सिमरन करें। हम सब की ये ड्यूटी है, परमात्मा ने हमें ये ड्यूटी दी है कि हमें उनका आदर करना है, सम्मान करना है। जो उन्होंने हमें बख्शा है, उन्होंने हमें जो दिया है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है। आज के ज़माने में अगर देखें तो हर इंसान बिजी है। वो रील्स तो ज़रूर चला लेगा, 10-15 सेकंड, 30 सेकंड की रील्स जो होती है उसे चलाने में वो घंटों बिता सकता है, लेकिन परमात्मा को याद करने के लिए हम लोगों के पास 1-2 मिनट का भी समय नहीं होता है। तो ये सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों है। जिस परमात्मा ने इस सृष्टि को बनाया है, इस सृष्टि की रचना की है, जो हमें हर वक्त देख रहा है, अपनी दृष्टि हम पर डाले है, हम उसे भूले बैठे हैं। हमें उसे याद करना है, हमेशा अपने दिल में बसा के रखना है, हमेशा नाम जपना है, उनकी आराधना करनी है और बस प्रेम ही प्रेम बांटना है। किसी के साथ ऊंचा नीचा बोलने की जरूरत नहीं है। उन सब के अंदर भी वो परमात्मा निवास करता है। हम सब के अंदर वो परमात्मा खुद बैठा है। हम कौन होते हैं किसी के ऊपर उंगली उठाने वाले, वो परमात्मा सब देखता है। तो ये थी आज की अनमोल बातें। शायद आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और ज़रूर इस चैनल से जुड़े रहें इन फ्यूचर की वीडियोस के लिए भी। राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। तो आज के अनमोल वचन है कि ब्यास में लंगर कभी खत्म क्यों नहीं होता। ऐसा क्या है ब्यास में जो वहाँ पर कभी लंगर की सेवा समाप्त नहीं होती है। तो अगर आप जी देखें, जब भी बाबा जी दर्शन के लिए आते हैं, पंडाल में दर्शन देते हैं, उसके बाद लंगर वालों को दर्शन दिए जाते हैं, तो आप जी ने वहाँ पर देखा होगा कि लंगर का जो प्रसाद है वो बढ़ता ही जाता है, कभी समाप्त ही नहीं होता। ये मेरा भी अनुभव है। एक बार मैं भी सेवा में गई थी, लंगर सेवा। तो उस टाइम ऐसा ही था, दर्शन हुए, लंगर वालों को बाद में दर्शन होते हैं, तो हमें भी बुलाया गया, ये अभी दर्शन होने वाले हैं, सभी जो संगत हैं, सेवादार हैं, वो बैठ जाए। तो लंगर पर भी बाबा जी ने अच्छी सी दृष्टि डाली अपनी। उस दिन हम लोगों ने ज़्यादा सेवा नहीं की, बाकी डेज के कंपेरिजन में हमारी सेवा उस दिन कम थी। और जबकि आप सोचें कि जिस दिन भंडारा होता है उस दिन तो कितनी ज़्यादा संगत होती है। और मैं हैरान थी कि इतनी ज़्यादा संगत है
आज तो हमें ज़्यादा सेवा करनी चाहिए थी, लेकिन हमें छुट्टी मिली थी ज़्यादा। तो मुझे बाद में ध्यान में आया कि ये कुछ तो चमत्कार है, कुछ तो बाबा जी का जादू है, मैजिक है जो उस प्रसाद में पड़ता है। तो ऐसे नहीं वो प्रसाद एक मैजिक बन जाता है, उसमें कुछ शक्ति है, उस परमात्मा का आशीर्वाद होता है। वो सच्चे भक्तों के लिए होता है, जो वहाँ पे सच्चे दिल से, सच्ची श्रद्धा से जाते हैं, सेवा करते हैं और निस्वार्थ सेवा करते हैं। उसमें कोई भी स्वार्थ नहीं छिपा होता है कि आज मैं सेवा करूँगा तो कल मुझे मेवा मिलने वाला है, इसका कोई अच्छा खासा फल मिलने वाला है। तो ऐसा उसमें कुछ भी नहीं होता है। जाते हैं वहाँ पर, चाहे वहाँ पे कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, हर संप्रदाय के लोग आपको वहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो यही है सच्चा प्रेम, सच्ची भक्ति, सच्ची आस्था उस परमात्मा के लिए। हम सभी को भी चाहिए कि हम सब भी प्रेम से रहें, चाहे जहाँ भी रहें, अपने घरों में रहें, कहीं पर भी रहें, सदैव अपने हृदय में प्रेम बनाकर रखें, अपने मन को हमेशा शांत रखें, उस परमात्मा की तरफ ध्यान लगाएं, उनका भजन सिमरन करें। हम सब की ये ड्यूटी है, परमात्मा ने हमें ये ड्यूटी दी है कि हमें उनका आदर करना है, सम्मान करना है, जो उन्होंने हमें बख्शा है, उन्होंने हमें जो दिया है उसकी रिस्पेक्ट करनी है। आज के ज़माने में अगर देखें तो हर इंसान बिजी है। वो रील्स तो ज़रूर चला लेगा, 10-15 सेकंड, 30 सेकंड की रील्स जो होती है उसे चलाने में वो घंटों बिता सकता है, लेकिन परमात्मा को याद करने के लिए हम लोगों के पास 1-2 मिनट का भी समय नहीं होता है। तो ये सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों है। जिस परमात्मा ने इस सृष्टि को बनाया है, इस सृष्टि की रचना की है, जो हमें हर वक्त देख रहा है, अपनी दृष्टि हम पर डाले है, हम उसे भूले बैठे हैं। हमें उसे याद करना है, हमेशा अपने दिल में बसा के रखना है, हमेशा नाम जपना है, उनकी आराधना करनी है और बस प्रेम ही प्रेम बांटना है। किसी के साथ ऊंचा नीचा बोलने की जरूरत नहीं है। उन सब के अंदर भी वो परमात्मा निवास करता है। हम सब के अंदर वो परमात्मा खुद बैठा है। हम कौन होते हैं किसी के ऊपर उंगली उठाने वाले, वो परमात्मा सब देखता है। तो ये थी आज की अनमोल बातें। शायद आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और ज़रूर इस चैनल से जुड़े रहें इन फ्यूचर की वीडियोस के लिए भी। राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। तो आज के अनमोल वचन है कि ब्यास में लंगर कभी खत्म क्यों नहीं होता। ऐसा क्या है ब्यास में जो वहाँ पर कभी लंगर की सेवा समाप्त नहीं होती है। तो अगर आप जी देखें, जब भी बाबा जी दर्शन के लिए आते हैं, पंडाल में दर्शन देते हैं, उसके बाद लंगर वालों को दर्शन दिए जाते हैं, तो आप जी ने वहाँ पर देखा होगा कि लंगर का जो प्रसाद है वो बढ़ता ही जाता है, कभी समाप्त ही नहीं होता। ये मेरा भी अनुभव है। एक बार मैं भी सेवा में गई थी, लंगर सेवा। तो उस टाइम ऐसा ही था, दर्शन हुए, लंगर वालों को बाद में दर्शन होते हैं, तो हमें भी बुलाया गया, ये अभी दर्शन होने वाले हैं, सभी जो संगत हैं, सेवादार हैं, वो बैठ जाए। तो लंगर पर भी बाबा जी ने अच्छी सी दृष्टि डाली अपनी। उस दिन हम लोगों ने ज़्यादा सेवा नहीं की, बाकी डेज के कंपेरिजन में हमारी सेवा उस दिन कम थी। और जबकि आप सोचें कि जिस दिन भंडारा होता है उस दिन तो कितनी ज़्यादा संगत होती है। और मैं हैरान थी कि इतनी ज़्यादा संगत है आज तो हमें ज़्यादा सेवा करनी चाहिए थी, लेकिन हमें छुट्टी मिली थी ज़्यादा। तो मुझे बाद में ध्यान में आया कि ये कुछ तो चमत्कार है,
कुछ तो बाबा जी का जादू है, मैजिक है जो उस प्रसाद में पड़ता है। तो ऐसे नहीं वो प्रसाद एक मैजिक बन जाता है, उसमें कुछ शक्ति है, उस परमात्मा का आशीर्वाद होता है। वो सच्चे भक्तों के लिए होता है, जो वहाँ पे सच्चे दिल से, सच्ची श्रद्धा से जाते हैं, सेवा करते हैं और निस्वार्थ सेवा करते हैं। उसमें कोई भी स्वार्थ नहीं छिपा होता है कि आज मैं सेवा करूँगा तो कल मुझे मेवा मिलने वाला है, इसका कोई अच्छा खासा फल मिलने वाला है। तो ऐसा उसमें कुछ भी नहीं होता है। जाते हैं वहाँ पर, चाहे वहाँ पे कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, हर संप्रदाय के लोग आपको वहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो यही है सच्चा प्रेम, सच्ची भक्ति, सच्ची आस्था उस परमात्मा के लिए। हम सभी को भी चाहिए कि हम सब भी प्रेम से रहें, चाहे जहाँ भी रहें, अपने घरों में रहें, कहीं पर भी रहें, सदैव अपने हृदय में प्रेम बनाकर रखें, अपने मन को हमेशा शांत रखें, उस परमात्मा की तरफ ध्यान लगाएं, उनका भजन सिमरन करें। हम सब की ये ड्यूटी है, परमात्मा ने हमें ये ड्यूटी दी है कि हमें उनका आदर करना है, सम्मान करना है, जो उन्होंने हमें बख्शा है, उन्होंने हमें जो दिया है उसकी रिस्पेक्ट करनी है। आज के ज़माने में अगर देखें तो हर इंसान बिजी है। वो रील्स तो ज़रूर चला लेगा, 10-15 सेकंड, 30 सेकंड की रील्स जो होती है उसे चलाने में वो घंटों बिता सकता है। लेकिन परमात्मा को याद करने के लिए हम लोगों के पास 1-2 मिनट का भी समय नहीं होता है। तो ये सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों है। जिस परमात्मा ने इस सृष्टि को बनाया है, इस सृष्टि की रचना की है, जो हमें हर वक्त देख रहा है, अपनी दृष्टि हम पर डाले है, हम उसे भूले बैठे हैं। हमें उसे याद करना है, हमेशा अपने दिल में बसा के रखना है, हमेशा नाम जपना है, उनकी आराधना करनी है और बस प्रेम ही प्रेम बांटना है। किसी के साथ ऊंचा नीचा बोलने की जरूरत नहीं है। उन सब के अंदर भी वो परमात्मा निवास करता है। हम सब के अंदर वो परमात्मा खुद बैठा है। हम कौन होते हैं किसी के ऊपर उंगली उठाने वाले, वो परमात्मा सब देखता है। तो ये थी आज की अनमोल बातें। शायद आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और ज़रूर इस चैनल से जुड़े रहें इन फ्यूचर की वीडियोस के लिए भी। राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। तो आज के अनमोल वचन है कि ब्यास में लंगर कभी खत्म क्यों नहीं होता। ऐसा क्या है ब्यास में जो वहाँ पर कभी लंगर की सेवा समाप्त नहीं होती है। तो अगर आप जी देखें, जब भी बाबा जी दर्शन के लिए आते हैं, पंडाल में दर्शन देते हैं, उसके बाद लंगर वालों को दर्शन दिए जाते हैं, तो आप जी ने वहाँ पर देखा होगा कि लंगर का जो प्रसाद है वो बढ़ता ही जाता है, कभी समाप्त ही नहीं होता। ये मेरा भी अनुभव है। एक बार मैं भी सेवा में गई थी, लंगर सेवा। तो उस टाइम ऐसा ही था, दर्शन हुए, लंगर वालों को बाद में दर्शन होते हैं, तो हमें भी बुलाया गया, ये अभी दर्शन होने वाले हैं, सभी जो संगत हैं, सेवादार हैं, वो बैठ जाए। तो लंगर पर भी बाबा जी ने अच्छी सी दृष्टि डाली अपनी। उस दिन हम लोगों ने ज़्यादा सेवा नहीं की, बाकी डेज के कंपेरिजन में हमारी सेवा उस दिन कम थी। और जबकि आप सोचें कि जिस दिन भंडारा होता है उस दिन तो कितनी ज़्यादा संगत होती है। और मैं हैरान थी कि इतनी ध्यादा संगत है आज तो हमें ज़्यादा सेवा करनी चाहिए थी, लेकिन हमें छुट्टी मिली थी ज़्यादा। तो मुझे बाद में ध्यान में आया कि ये कुछ तो चमत्कार है, कुछ तो बाबा जी का जादू है, मैजिक है जो उस प्रसाद में पड़ता है। तो ऐसे नहीं वो प्रसाद एक मैजिक बन जाता है,
उसमें कुछ शक्ति है, उस परमात्मा का आशीर्वाद होता है, वो सच्चे भक्तों के लिए होता है, जो वहाँ पे सच्चे दिल से, सच्ची श्रद्धा से जाते हैं, सेवा करते हैं और निस्वार्थ सेवा करते हैं। उसमें कोई भी स्वार्थ नहीं छिपा होता है कि आज मैं सेवा करूँगा तो कल मुझे मेवा मिलने वाला है, इसका कोई अच्छा खासा फल मिलने वाला है, तो ऐसा उसमें कुछ भी नहीं होता है। जाते हैं वहाँ पर, चाहे वहाँ पे कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, हर संप्रदाय के लोग आपको वहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो यही है सच्चा प्रेम, सच्ची भक्ति, सच्ची आस्था उस परमात्मा के लिए। हम सभी को भी चाहिए कि हम सब भी प्रेम से रहें, चाहे जहाँ भी रहें, अपने घरों में रहें, कहीं पर भी रहें, सदैव अपने हृदय में प्रेम बनाकर रखें, अपने मन को हमेशा शांत रखें, उस परमात्मा की तरफ ध्यान लगाएं, उनका भजन सिमरन करें। हम सब की ड्यूटी है, परमात्मा ने हमें ये ड्यूटी दी है कि हमें उनका आदर करना है, सम्मान करना है, जो उन्होंने हमें बख्शा है, उन्होंने हमें जो दिया है उसकी रिस्पेक्ट करनी है। आज के ज़माने में अगर देखें तो हर इंसान बिजी है, वो रील्स तो ज़रूर चला लेगा, 10-15 सेकंड 30 सेकंड की रील्स जो होती है उसे चलाने में वो घंटों बिता सकता है, लेकिन परमात्मा को याद करने के लिए हम लोगों के पास 1-2 मिनट का भी समय नहीं होता है। तो ये सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों है। जिस परमात्मा ने इस सृष्टि को बनाया है, इस सृष्टि की रचना की है, जो हमें हर वक्त देख रहा है, अपनी दृष्टि हम पर डाले है, हम उसे भूले बैठे हैं। हमें उसे याद करना है, हमेशा अपने दिल में बसा के रखना है, हमेशा नाम जपना है, उनकी आराधना करनी है और बस प्रेम ही प्रेम बांटना है। किसी के साथ ऊंचा नीचा बोलने की जरूरत नहीं है। उन सब के अंदर भी वो परमात्मा निवास करता है। हम सब के अंदर वो परमात्मा खुद बैठा है। हम कौन होते हैं किसी के ऊपर उंगली उठाने वाले, वो परमात्मा सब देखता है। तो ये थी आज की अनमोल बातें। शायद आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और ज़रूर इस चैनल से जुड़े रहें इन फ्यूचर की वीडियोस के लिए भी। राधा स्वामी जी।